class 5. Today here we are with the first chapter, the solar system. As you all know that I have given you some little knowledge about the solar system. Here is the continuity of the chapter's explanation. Last paragraph, page number 1. Besides revolving around sun, each planet spins around its own axis. This movement is called rotation. आपको पता है कि सन के इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट सिर्फ नहीं घूमते बल्कि अपनी ख़ुद की जगह पर भी घूमते हैं, जिसकी वजह से हमें एक दिन मुयस्सर होता है. ठीक है, और ये मूवमेंट क्या कहलाती है? रोटेशन कहलाती है. फॉर एग्जांपल, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स. वही बात, अपनी ख़ुद की एक्सिस पर जब अर्थ रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है, घूमता है, तो वो हमें 24 आवर्स देता है, मतलब कि एक दिन. Some of the planets have heavenly bodies moving around them in the same way as they themselves move around the sun. कुछ planets हैं जिनकी heavenly bodies उन्हीं के गिर्द planets ही के गिर्द मूव करती हैं, जिस तरह से planets sun की इर्द गिर्द मूव करते हैं. They are called natural satellites or moon. और वो क्या कहलाते हैं? natural satellites या moon. Earth has the one moon, but other planets have more than one moon. Earth के पास आपको पता है एक चांद है, लेकिन other planets के पास एक चांद से ज़्यादा है. The sun, the planets and the moon together make the solar system. सूरज और other planets और चांद एक साथ मिलकर solar system बनाते हैं. The solar system includes asteroids, comets and meteors. सोलर सिस्टम में और भी क्या इंक्लूड्स होते हैं? एस्ट्रॉइड्स, मेटेओर्स और कॉमेट्स. Asteroids or minor planets are a multitude of small planets circling around the sun in the space between Mars and Jupiter. Asteroids Jupiter और Mars के बीच सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं. ठीक है, उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. Comets are masses of glowing gases and dust particles. Comets एक जगह है जहाँ पे गैस और डस्ट पार्टिकल्स ग्लो करते हैं. मेटेओर्स पॉपुलरली नोन एज शूटिंग स्टार्स. हम यूजुअली आपने नाम सुना होगा कि टूटा हुआ तारा. तो ये टूटा हुआ तारा एक्चुअली में नहीं होता, ये मेटेओर्स होते हैं जिनको एक्चुअली शूटिंग स्टार्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, आर पीसेस ऑफ रॉक, वो एक्चुअली में रॉक के पीसेस होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, जो कि अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आते हैं. लेकिन इतनी तेज़ी से उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसमें एक तपिश पैदा हो जाती है, जिससे वो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते भस्म हो जाता है. एज दे प्लंग through Earth's atmosphere, they usually burn up before they reach the surface. However, some do reach Earth's surface and these are called meteorites. हाँ, कुछ बहुत पहुँच जाते हैं अर्थ तक, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? meteorites कहलाते हैं. Although the solar system may seem enormous, it is in fact only a very small part of the universe. A look at the night sky reveals thousands of stars. The sun is in fact a member of vast groups of stars called a galaxy. With the naked eye, we can see only the galaxies which are close to us or are very bright. रात की तारीकियों में आपको पता है कि सोलर सिस्टम हमारा बहुत एनॉर्मस है, और ये इनफैक्ट जो है ये बहुत स्मॉल पार्ट है कायनात का, यूनिवर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा है. रात की तारीकियों में, रात में आपने देखा होगा आसमान पे कितने चांद सितारे जगमगा रहे होते हैं. सन जो है इनफैक्ट उनका मेंबर है ऑफ स्टार्स, उसके स्टार्स के ग्रुप का बड़ा मेंबर है गैलेक्सी का, कहकशां का. हम अपनी आंखों से, जाहिर सी बात है, हम टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से तो नहीं देखते ना स्टार्स. हम अपनी आंखों से, नेकेड आइज मतलब अपनी आंखों से, विदाउट ग्लासेस, विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि हम बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी चमक की वजह से वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत करीब होते हैं. करीब से मुराद के आसमान में चांद की तरफ. ठीक है. In all galaxies contain 1,00,000,000 stars. There are millions of other galaxies scattered through space. It is not yet known how big the universe is. Whatever we know, we have learned through powerful telescopes as well as
from satellites that have been sent into space, and still the universe extends beyond the reach of these instruments. हमें नहीं कोई आइडिया कि ये यूनिवर्स, ये कायनात कितनी वसी है. स्टिल इस बात पे वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो टेलीस्कोप्स भेजे जाते हैं, वो मज़ीद देखते हैं कि वो तो एक्सटेंड होती पे जा रही है, यूनिवर्स एक्सटेंड होती पे जा रही है. तो उनकी सैटेलाइट्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की रीच से भी वो बियॉन्ड है. ठीक है. और इसी तरीके से गैलेक्सीज़ में 1,00,000 मिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, और ये स्टार्स जो हैं क्या कहते हैं, स्पेस को हर पूरे स्पेस में जगमगा रहे होते हैं. ठीक है. कुछ भी बात जो आपको समझ में चैप्टर में नहीं आई होगी तो प्लीज़ काइंडली कॉन्टेक्ट अस. यू कैन ऑल्सो विजिट स्कूल. किसी भी तरीके से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है. होप आपको जो भी समझाया होगा सोलर सिस्टम के बारे में आपको समझ में आई होगी. सोलर सिस्टम एक सन, प्लैनेट्स और और मून से बना हुआ है. ठीक है. उसमें ना सिर्फ ये बल्कि मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स और दीगर कॉमेट्स ये भी मौजूद हैं. आपको बताया कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेटेओर्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं. स्टार्स गैलेक्सीज़ में 1,00,000 से भी ज़्यादा हैं, 1,00,000 मिलियंस से भी ज़्यादा हैं. और मेन बात, हर प्लैनेट का अपना अपना ज़ाती मून होता है. किसी प्लैनेट्स के 2 मून है, किसी प्लैनेट्स के 4 मून है, लेकिन अर्थ का क्या है, 1 मून है. ठीक है. ये छोटी सी समरी मैंने आपको चैप्टर की बता दी थी कि ऑल ओवर चैप्टर में क्या बात हुई है. ठीक है. होप आपको समझ में आई होगी. इफ़ नॉट, टू कंसर्न मी. थैंक यू सो मच.